जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि उनको जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए। और रिक्वेस्ट मैं ये भी करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगती है या वीडियो में जरा भी उनको सत्यता नजर आती है तो फिर वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और हो सके तो शेयर इसलिए करना कि दूसरों को भी इससे ज्ञान मिल सके। जो भी मैं वीडियो सिद्ध साबर मंत्र चैनल पर डालता हूं वो बिल्कुल एकदम मेरी तरफ से सही और सटीक ही बातें उसमें कही जाती हैं। वीडियो को बना करके उससे व्यूज पाना या फिर उससे कुछ कमाई करना वो मेरा मकसद नहीं है। वो बात अलग है कि वीडियो वायरल होती है तो फिर आगे चलती है, तो उससे क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो अब जो प्रसंग है वो ये है कि क्या जब हम अप्सरा की साधना करते हैं तो उसमें कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति भी सिद्ध हो सकती है अप्सरा की जगह। देखिए, यहां पर ना कई साधकों का सवाल है ये कि नकारात्मक शक्ति कैसे आ सकती है। जब हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो नकारात्मक शक्ति कैसे आ सकती है। देखिए, उसमें कई कारण हैं। होता क्या है कि अगर आपने अप्सरा साधना की जो भी सामग्री ली है, यंत्र माला जो आपने ली है, वो सही और प्रमाणिक है या नहीं है। पहला कारण यह है, आपने जो यंत्र लिया, यंत्र में मान लिया आपने ली उर्वशी की साधना और उर्वशी यंत्र आपने लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जहां से आपने मंगाया है अगर वो जगह सर्टिफाइड नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपको क्या करते हैं कि उनका कोई एक ऑफिस भी नहीं है, कोई उनका आश्रम भी नहीं है, और आप उनसे सीधा सीधा उनके अकाउंट में पैसे दिए और वहां से आपने यंत्र और माला मंगा ली। अब वो प्रमाणिक है या नहीं है इस बात की जानकारी आपको तो है नहीं, सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने भेजा है। अब उसमें मान लिया उर्वशी यंत्र है और उर्वशी यंत्र के अंदर जो जब यंत्र को उत्कीर्ण किया जाता है तो उसमें पूर्ण सही जो उत्कीर्ण है वो हो पाया है या नहीं हो पाया है, उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई है। सबसे मेन चीज ये होती है इसमें कि उसमें अगर कुछ कमी है तो वो सही नहीं है। उस स्थिति में भी अप्सरा तो आएगी नहीं, क्योंकि पूर्ण यंत्र जो है वो नहीं है। माला कई बार अप्सरा माला करके आपको उन्होंने भेज दी, माला तो अप्सरा माला ही लिखा है उसके ऊपर, लेकिन अब आप कैसे पहचाने कि ये अप्सरा माला ही है। खैर, वो चीज अलग की है, उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि अप्सरा माला की जगह वो कोई दूसरी माला आपको दे देते हैं। अब मान लिया उन्होंने दूसरी माला आपको दे दी, तो उस स्थिति में भी गलत है। क्यों? क्योंकि ना तो वो यंत्र सही है और ना वो माला ही सही है। अब जब दोनों चीज सही नहीं है और फिर आप नए नए साधक हो, उस आपको इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अब जब आपको दोनों चीज गलत मिली, आपको साधना के विषय में जानकारी नहीं है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, आपको साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी ना होना और संपूर्ण तरीके से उसका पता ना होना, और दूसरी बात जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प के बारे में पूर्ण जानकारी ना होना कि आपको संकल्प कैसे लेना है।
ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जो अप्सरा साधना तो सिद्ध नहीं होगी, लेकिन उस स्थिति में आपके सामने कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति आ सकती है कि जो अप्सरा की तरह रूप परिवर्तन होगा उसका। अब वो हो सकता है कि वो कोई चुड़ैल भी हो सकती है, या फिर कोई पिशाचिनी भी हो सकती है। तो वो आपको तरह तरह के अनुभव देगी। उस स्थिति में जब वो तरह तरह के अनुभव देगी, अब तुम तो समझोगे कि अप्सरा है, लेकिन वो है कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति। और लास्ट में क्या होगा? लास्ट में फिर वो आपको भयानक अनुभव देगी। अब जब वो भयानक अनुभव देगी तो आप क्या करोगे? आप घबरा करके साधना छोड़ दोगे। और जब आप साधना छोड़ दोगे तो ना तो वो सिद्ध हो पाई है और ना ही वो जा पाई है, वो आपके साथ साथ आ गई है। अब जब वो आपके साथ साथ आ गई है तो उस स्थिति में क्या होगा? वो अगर आप साधना नहीं करते हो आगे, तो फिर वो कुछ ना कुछ आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगी। आपके जीवन में परेशानी आएंगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। कभी आपको किसी तरह से सपने आएंगे, कभी किसी तरह से आएंगे। तो मतलब कभी आपके कारोबार में भी दिक्कत आएगी। तो आप ना उस तरीके से बहुत परेशान हो जाओगे और फिर कहोगे कि भाई की तो हमने अप्सरा साधना थी, पर पता नहीं ये हो क्या गया है। मैंने अप्सरा साधना की लेकिन मैं बहुत परेशान हूं तब से। अब भाई अप्सरा साधना में ऐसा नहीं होता है। अप्सरा साधना पूर्ण सात्विक साधना है। लेकिन मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूं? मैंने आप लोगों को कई वीडियो में आपको चेताया है, चेतना दी है आपको। क्यों? इसीलिए मैंने आपको चेतना दी है कि मैंने जो आपसे कहा है कि आप अप्सरा साधना करने से पहले आप कोई दूसरी बड़ी साधना करें, जैसे कि शिव साधना है, या फिर विष्णु साधना है, या फिर गायत्री मंत्र का जाप है, या फिर दुर्गा की साधना है, या कोई महाविद्या है, या भैरव जी की साधना है। आप अप्सरा साधना करने से पहले इन साधनाओं में से किसी एक साधना को जरूर करें, जो कि आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके उसका पुरस्करण करके और मंत्र आपका सिद्ध हो जाए, जिससे कि अगर आप अप्सरा साधना बाद में करते हो तो आपके ऊपर ये नकारात्मक शक्तियां प्रभाव ना डाल पाए, ना ये आपके सामने आ पाए। ये आपकी साधनाओं में अगर आ भी जाती हैं तो ऐसे भागेंगी जैसे कि उल्टे पैर। इनको गिरते पड़ते भी, इनको जो है भागते टाइम भी इनको जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप अप्सरा साधना करने से पहले, यक्षिणी साधना करने से पहले, या फिर किन्नरी साधना करने से पहले आप ये बड़ी शक्तियों की साधना आप जरूर करें। अगर आप नहीं करते हैं ना, तब ये परेशानी आपके सामने आ सकती है कि आपने की अप्सरा साधना और हो गई कोई नकारात्मक शक्ति सिद्ध। तो अब ये चीज आप समझ लेना पूरी तरीके से, क्योंकि मेरा तो को बताना फर्ज है। कुछ लोग क्या करते हैं, व्यूअर्स जो हैं, कि मैंने आपको गुरु मान करके और मैंने साधना स्टार्ट कर दी है। लो जी, अरे भैया मैंने कितनी बार मना किया है, कितनी बार मैंने अपनी वीडियो में मना किया है कि मैं आपका गुरु नहीं बन सकता हूं। या तो जहां पर मैं आपको एड्रेस में आपको दे रहा हूं, आपको फोन नंबर भी मैं आपको दे रहा हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, या तो आप वहां पर जाकर के साधना के लिए गुरु दीक्षा आप ले लीजिए और उसके बाद फिर आप साधना कीजिए, और या फिर आप शिव को गुरु मान करके कीजिए। क्योंकि मेरे गुरु का आदेश नहीं है कि मैं किसी का गुरु बन सकूं, इसलिए मैं गुरु नहीं बन सकता हूं। तो आप मुझे गुरु मान करके साधना ना करें, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। ये मेरा फर्ज है, वो मैं करूंगा। और देखिए, अगर मान लिया इसमें और भी कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने ना साधना तो स्टार्ट कर दी है अप्सरा की, आपने संकल्प ठीक से लिया नहीं है, आपका यंत्र भी ठीक है, माला भी ठीक है, संकल्प आपने फिर गलत कर लिया है, या तो आपने किसी और रूप में ले लिया है। अब होता क्या है
कि जब लोग क्यों बोलते हैं कि भाई सुरक्षा घेरा बना के रखो, कई वीडियो यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आपसे कहेंगे कि सुरक्षा घेरा बनाओ। अब सुरक्षा घेरा बनाने के लिए भी तो सिद्ध करने की जरूरत पड़ेगी भाई। जो सुरक्षा घेरा जिस मंत्र से आप बनाओगे उस मंत्र को भी तो सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुरक्षा घेरा बनाते हो तो अप्सरा नहीं आएगी उस सुरक्षा घेरा के अंदर। अब जब अप्सरा नहीं आएगी तो फिर आपकी साधना कैसे सिद्ध होगी? क्योंकि अगर मान लिया आपने बाबा भैरवनाथ का सुरक्षा घेरा लगा दिया, किसी की ताकत ही नहीं है कि उसके अंदर कोई घुस जाए फिर, या हनुमान जी का सुरक्षा घेरा लगा दिया, किसी की ताकत नहीं है कि जो 100 मीटर तक भी आपके पास आ जाए फिर, तो अब अप्सरा कहां से आएगी? वो आपने लगा दिया, या तो आप उस सुरक्षा घेरा को आपने, ठीक है, उसमें दो कारण हो सकते हैं कि आपने सुरक्षा घेरा लगा दिया, लेकिन आप सुरक्षा घेरा लगाते टाइम ये जरूर बोलोगे कि केवल अप्सरा इस सुरक्षा घेरे के अंदर आ जाए और बाकी दूसरी नकारात्मक शक्ति इस घेरे के अंदर ना आ पाए, ये आप बोल सकते हो। तो उस स्थिति में वो काम होगा कि अप्सरा आपकी सुरक्षा घेरे में आएगी लेकिन दूसरी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। ये मैंने आपको बहुत जानकारी, आपको ना एक क्लू दिया है कि आप को जो सूक्ष्म जानकारी है वो मैंने इस वीडियो में दी है, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को मेरी को स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि जब आपने स्किप कर दिया तो आपको जानकारी फिर नहीं मिल पाएगी, बीच में समझ में नहीं आ पाएगा मैंने क्या बोल दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? मान लिया आपने संकल्प ले लिया, संकल्प मैंने आपको पहले भी बताया है, मित्र या प्रेमी का रूप में ही आपको संकल्प लेना है, दूसरे किसी और रूप में आपको संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि जो दूसरे रूप है वो साधना वो लोग करते हैं जो बिल्कुल साधु सन्यासी होते हैं, जिनको घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं है। और अब होगा क्या कि मैं जो बात चल रही थी नकारात्मक शक्ति पे चल रही थी, तो नकारात्मक शक्तियां जब प्रवेश कर जाती हैं तो वो आपके जीवन को ना बर्बाद कर देती हैं। फिर अब या तो उनकी साधना पूर्ण करो तब ठीक है, पहले उन्हीं को सिद्ध कर लो, ये लो भाई अब हम पहले तुम्ही को सिद्ध करते हैं, तो फिर ठीक है, उनको खूब उनसे काम कराओ फिर। और अगर वो उल्टा सीधा करें तो फिर उनको भी धरपटको कि ये ठीक है, तो अब तू ऐसा कर, तो अब ये पकड़ तू भैरव का या फिर किसी हनुमान जी का या फिर किसी और साधना को सिद्ध करके और रफा दफा करो। और यदि आपको अगर मान लिया तुम जैसे YouTube चैनल पर देख रहे हो, आजकल यार ट्रेंड चला हुआ, बिल्कुल एकदम ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, किन्नरी, बस यही साधना रह गई है, बाकी दुनिया में और कोई साधना है ही नहीं। अरे भाई अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है ना, अगर तुम्हें धन प्राप्त करना है तो साधनाएं और भी बहुत हैं। प्रभु की साधना कीजिए, भगवान की साधना कीजिए, शंकर भगवान की करो, विष्णु भगवान की करो, राम जी की करो, हनुमान जी की करो, या 10 महाविद्याओं में से करो, किसी भी की भी साधना करो, क्या वो धन नहीं देंगी आपको? लेकिन बस वो तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे सकती जो ये साधनाएं इधर इर्द गिर्द आपके घूमती रहती हैं। सौंदर्य चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए। भैया शारीरिक सुख क्या होता है? शारीरिक सुख क्या होता है? अरे यार एक चीज मुझे बताओ कि ये इतनी बड़ी दुनिया भगवान ने रची है, पंच तत्वों से बने हुए शरीर दिए हैं, कितने शरीर दिए हैं, तो शारीरिक सुख तो एक बहुत छोटी सी चीज है, वो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आपको जो है, अगर आपको एक तरह से भगवान की शरण में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना, मरने के बाद जाना फिर भी वहीं है, मरने के बाद आपको वहीं जाना है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि भगवान की साधना करें। और मानता हूं मैं कि अप्सरा की भी साधना की जाती है, लेकिन जो जिस मन में जिस प्रश्न को लेकर के या जिस सवाल को लेकर के जो साधनाएं की जा रही हैं, जो YouTube पर रिसर्च किए जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं कि अप्सरा साधना से क्या क्या लाभ हैं, वो है ये है, तो वो चीजें आप ढूंढ रहे हो। और जो यूट्यूबर्स हैं जिनको पैसे कमाने हैं वो उन साधनाओं को डाल भी रहे हैं, और जिनको पता भी नहीं है ना साधना के बारे में, ABCD कुछ नहीं पता है, वो गले में लंबी लंबी माला डाल लेंगे, लंबा लंबा टीका लगाएंगे, लंबे लंबे बाल कर लेंगे और ऐसी मोटी मोटी आंखें करके,
और यूट्यूब पर जो है आकर के बैठ जाएंगे लाइव होकर के, पता नहीं बहुत बड़े सिद्ध हैं, ये कितने बड़े सिद्ध हैं कुछ नहीं जानता कोई, ये तो बहुत बड़े सिद्ध हैं, यही परमात्मा है बस। अरे भाई तुम खुद, तुम्हारे अंदर कितनी, तुम्हारे अंदर भी तो परमात्मा है ना। तुम्हें भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है। वो तुम्हें पता नहीं गुरु बन करके 5-5, 10-10 हजार रुपए आपसे ऐंठ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आपको कोई कर्ण पिशाचनी सिद्ध करा देगा, कोई पिशाचनी सिद्ध कराएगा, कोई कुछ कराएगा, कोई कुछ कराएगा। जिनके पास जो है वो उसको भेज देंगे उसके पास। अरे मान लिया किसी ने एक भूतनी सिद्ध कर ली, अब जब उसने भूतनी सिद्ध कर ली, भूतनी को ऑर्डर दे दिया, जा फलाने व्यक्ति है उसके पास में चले जा और ये उसका फोटो है और जा करके थोड़ा सा अनुभव दे दे। अनुभव आपको दे दिया, आपने समझा कि पता नहीं ये तो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा संत से जो है मतलब तुम्हारा पाला पड़ गया, बस गुरुजी बना ले अब इनको और तेरा वो भेड़ा पार हो जाएगा। अब मैं कहता हूं उनसे ये कहो ना कि भगवान विष्णु के दर्शन कराएं या भगवान शिव के दर्शन कराएं, देखते हैं फिर कैसे होते हैं, दूसरों को कैसे करा देते हैं। साक्षात दर्शन करवाएं ना खुली आंखों से, कोई नहीं करा सकता, सब ढकोसलेबाजी है। तो ये सब चीजें आप इन दूसरे इस चक्रों में ना आए। कई लोग हमसे मुझसे खुद कमेंट करते हैं, गुरुजी आपका क्या चार्ज है, गुरुजी आपका गुरु दीक्षा का क्या चार्ज है। भाई मुझे चार्ज नहीं चाहिए यार, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का गुरु बनूं, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है इसकी। लेकिन मैं आपको क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, हां मैं एक दवाई जानता हूं और जिस दवाई से मैंने पता नहीं कितने लोगों को ठीक किया है, उस दवाई से मैंने पता नहीं कितने लोगों को ठीक किया है, मैं खुद भी नहीं जानता हूं कि कितने हजार हो सकते हैं वो लोग। और उस जो बीमारी है, उस बीमारी से अगर ज्यादा बढ़ जाए तो मरने की संभावना भी ज्यादा होती है, जो पीलिया का रोग होता है। मैं उसकी दवाई जानता हूं और उसकी दवाई मैं ऐसी जानता हूं कि अगर एक पैर उसका कब्र में पहुंच जाए, मतलब कि आधा मरने की स्थिति में है और आधा जीवन में है, और वो भी डॉक्टर ये कह दे कि हमारे हाथ उठा दे डॉक्टर, तो हम उस दवाई से हम उसको भी ठीक करके ले आएंगे। मैं आपको ये तो इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं। और उस दवाई का देखो मैं बताऊं, जब दवाई लाई जाती है कहीं से तो नॉर्मल सी बात है, आप भी जानते हो कि वो पैसे की आती है। दुकान से लाओगे दवाई खरीद के और बनाओगे तो फिर पैसा तो उसमें लगता ही लगता है, तो उसका मैं पैसा जरूर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी खरीद करके लाता हूं। अब अगर मैं अगर खरीद के लाऊंगा और मैं सबको फ्री में दे दूं तो भाई मेरे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मैं जो कमाता हूं वो मैं दवाई ला करके सबको दे दूंगा तो मेरे बच्चे तो बैठे रहेंगे। तो इसलिए उस दवाई का तो मैं पैसा लेता हूं जो जायज है। बाकी मैं ये गुरु साधना और ये सब चीजें मैं नहीं कराता, ये इसका पैसा मुझे नहीं चाहिए। जो मैं एड्रेस देता हूं वहीं से आप करिए, इस गुरु दीक्षा को आप लीजिए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों ये चीजें आपके सामने इस तरीके से आती हैं। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। और वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको जरा भी सत्यता नजर आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे